हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी ट्रेडर डीएक्स ट्रेड की और प्रॉप फर्म्स में जो इशू आ रहे हैं डीएक्स ट्रेड से रिलेटेड। तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था डीएक्स ट्रेड के ऊपर, जहां पर मैंने ट्यूटोरियल बनाया था कि कैसे आप डीएक्स ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। और MT4 MT5 के जब से लाइसेंस कैंसिल हुए हैं मेटा कोड्स की तरफ से, तभी सभी फर्म्स आप देखेंगे कि बाकी प्लेटफॉर्म की तरफ से यहां पर चल रही थी और डीएक्स प्लेटफॉर्म की तरफ मोस्ट ऑफ द फर्म्स गई थी इन द बिगिनिंग में, क्योंकि वो इजी टू एक्सेस था। पर वहां पर डीएक्स ट्रेड के साथ क्या इशू आ रहा है कि जो टीएफटी के साथ जो इशू आया कि जब ऑटोमेटिकली जो भी वहां पर ट्रेडर यूज कर रहे थे उसको उनके अकाउंट्स ब्रीच हो गए, ऑटोमेटिकली लॉस क्लोज होना शुरू हो गए, या फिर वहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे और स्टिल बैलेंस और पोजीशन रन हो रही है और बिगर लॉस वहां पर हुए हैं, जिस वजह से काफी अकाउंट्स वहां पर ब्रीच हुए हैं। उसके बाद टीएफटी की तरफ से ईमेल आई और उन्होंने उसके लिए रिडम्पशन के लिए अनाउंस किया कि सबको अकाउंट वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और डीएक्स ट्रेड में सर्वर इशू की वजह से हैवी इशू हो रहा है, तो इस वजह से अब टीएफटी भी सी ट्रेडर को लेके आ रहे हैं और वो सभी अकाउंट्स को सी ट्रेडर में शिफ्ट करेंगे। सी ट्रेडर में किस तरीके से शिफ्ट करना है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं टीएफटी के लिए। माई फॉरेक्स फंड उन्होंने भी यहां पर ये इशू दिया है कि वो भी डीएक्स ट्रेड को लिया था और डीएक्स ट्रेड के साथ उनके सर्वर इशू की वजह से काफी लोड हुआ और उस वजह से फिर वहां पर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और वो भी फिर अब सी ट्रेडर को यहां पर लेके आ रहे हैं। तो सी ट्रेडर के ऊपर मैं यहां पर डिटेल में वीडियो आपको बताऊंगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बेटर प्लेटफॉर्म है डीएक्स ट्रेड से, क्योंकि डीएक्स ट्रेड नया है, सी ट्रेडर काफी पुराना है और काफी टाइम से है, जस्ट अभी यहां पर लाइमलाइट में है क्योंकि MT4 MT5 की तरफ से जो इशू है प्लेटफॉर्म्स को, इस वजह से अब यहां पर ये इसको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टीएफटी यूज करते हैं तो किस तरीके से वहां पर अकाउंट स्विच कर सकते हैं सी ट्रेडर में, और सी ट्रेडर का ट्यूटोरियल की किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या इसके एडिशनल बेनिफिट है और फीचर है जो आपके लिए यहां पर यूजफुल रहेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर आप द फंडेड ट्रेडर की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर चैट ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सबमिट अ प्लेटफॉर्म चेंज टिकट, जहाँ से आप डीएक्स ट्रेड से सी ट्रेडर में अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देंगे कि कौन कौन से केसेस में ये आपको अलाउ नहीं करेगा चेंज करने के लिए। तो इस जो डिटेल है आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये और डिटेल अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है किस केस में अलाउ करता है, किस केस में नहीं अलाउ करता है, ये पूरा डिटेल आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म चेंज, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर फिर ये ऑप्शन देगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर टिकट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टिकट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, आपको यहाँ पर ईमेल डालनी है, डिस्क्रिप्शन, ईमेल एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, डिजायर्ड प्लेटफॉर्म और हैज़ द डेमो हैज़ बीन रीच। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर ट्रेडेड ऑन और नो जो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए अगर आपने ट्रेड किया है या नहीं, और फिर बाकी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर टिकट क्रिएट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही देखें आपका यहाँ पर टिकट क्रिएट सबमिट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमें सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म में जब आपको अपने ब्रोकर से या जो भी प्लेटफॉर्म्स अगर वहाँ से आपको सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म मिला है, आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, आप उसमें लॉगिन कर लेते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म यहाँ पर विजिबल होता है। अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या इस प्लेटफॉर्म में है, कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्या इसमें बेस्ट फीचर है और क्या हमारे लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर चलें, मेन डिजाइन है वो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपके पेयर्स आ जाते हैं, बीच में मेन विंडो आपकी चार्ट्स की रहेगी, राइट साइड में इंफॉर्मेशन, कैलेंडर वगैरह, और नीचे जो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी पोजीशन आपकी चल रही होगी, और इन दी एंड आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो भी बैलेंस चल रहा होगा, इक्विटी, मार्जिन वगैरह। तो ये डेमो अकाउंट है, इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप 1 बाय 1 इसको चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड विंडो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप यहाँ पर इसमें कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको ये व्हाइट थीम पसंद नहीं है, आप डार्क थीम यूज करना चाहते हैं, आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और आपकी पूरी थीम यहाँ पर चेंज हो जाती है। आपको और कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है और डार्क थीम में फिर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप इसे बैक ले जाना चाहते हैं, सेम वहाँ पर आप जो भी साउंड जोन, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं एक साउंड प्ले होती है, अगर आप उस साउंड को नहीं चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं या उसको अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब ये आ जाती है आपकी ट्रेड विंडो, यहाँ पर आपकी वॉच लिस्ट और ऑल सिंबल। तो यहाँ पर ऑल सिंबल आपके डिफाइन किए हुए हैं कैटेगरी वाइज, जैसे फॉरेक्स, मेटल्स, एनर्जीज वगैरह सब कुछ। और यहाँ
पर आप देखेंगे वॉच लिस्ट जो आपने बनाई हुई है। अगर यहाँ पर आप देखें पॉपुलर मार्केट्स माई वॉच लिस्ट, अगर मैं यहाँ पर और भी पेयर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं प्लस बटन पर ऐड करता हूँ और जो भी पेयर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कैट जैपनीज येन, वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, स्विस फ्रैंक जैपनीज येन। तो अपनी प्लेलिस्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं और उसको फिर हाइड भी कर सकते हैं और जितनी मर्जी प्लेलिस्ट आप बनाना चाहें। मैं एक और प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ माई वॉच लिस्ट 2 और कोई नाम आप यहाँ पर देना चाहें, सेकेंड। मैं जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और अगर आप देखेंगे तो सेकंड प्लेलिस्ट यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो भी पेयर यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेजर्स, ये है मेजर्स के अलावा अगर आप यहाँ पर चाहें कि मैं इंडेक्स को ऐड करना चाहूँ, उसमें इंडेक्स इज मेन, जैसे कि आप ये देखें तो यहाँ पर ये ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप बाई या सेल यहाँ से ही करना चाहते हैं अपने पेयर से, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक्सपेंड ऑल, यहाँ पर आपकी सेल लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर आपकी बाय लिमिट, जो भी लोड्स आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं वो लोड्स यहाँ पर आप देखेंगे, सेल या बाय। और सेम ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें इस एरिया में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको यही चीज़ें विजिबल रहेंगी। आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, आप उसको फेवरेट में रखना चाहते हैं, फेवरेट से हटाना चाहते हैं, तो यहीं से आप कर सकते हैं। आप उसका चार्ट देखना चाहते हैं तो सीधा चार्ट आप देखें यहाँ पर क्लिक हो जाता है। आप उसमें क्रिएट न्यू ऑर्डर क्लिक करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू ऑर्डर की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर ये FX Pro का डेमो अकाउंट यूज कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर विजिबल करा रहा हूँ। और बाकी आप सेम उसमें जाना चाहते हैं तो आप सेम लेआउट में यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक विंडो दिख रही है जिससे आप यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप एक्सपेंड करना चाहें। तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट है, जो भी पेयर आप ऐड करना चाहते हैं, ये बिड आस्क प्राइस दिखता है और यहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब सेकंड चीज़ हम यहाँ पर आ जाते हैं जो आप देख रहे हैं चार्ट विंडो। चार्ट विंडो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के अंदर आप यहाँ पर देखें आपको काफ़ी टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं और जितने चार्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहें, अभी यहाँ पर देख रहे हैं बिटकॉइन, कैट, स्विस फ्रैंक, US30, WTI, US30। अगर मैं यहाँ पर GBP USD को भी ऐड करना चाहता हूँ तो आप देखें GBP USD यहाँ पर ऐड हो गया। मैं एक और अनदर ऐड करना चाहता हूं तो आप यहाँ से भी अपनी वॉच लिस्ट, जो वॉच लिस्ट बनाई है वहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि US30 को हमने ऐड किया था तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके अंदर फिर आप यहाँ पर देखें आप उसको डिटैच चार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारी विंडो है, आप बड़ी स्क्रीन में चाहते हैं कि फुल स्क्रीन आपकी चार्ट में ही आए, तो आप यहाँ पर जाकर ही उसको डिटैच कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वो विंडो वहाँ पर डिटैच हो जाती है और उसको आप फिर आप यहाँ पर देखें तो मैं उसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ और फिर मुझे और कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, सिर्फ मैं यहाँ पर बिग स्क्रीन यहाँ पर देख रहा हूँ। आप वापस इसको दोबारा ले जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं डिटैच का, रीअटैच विंडो, तो आप दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं। तो चार्ट के अंदर ही यहाँ पर आपको ऑप्शन है, आप कौन से टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हैं, 1 आवर या 1 आवर में ही आपको कितने भी टाइम फ्रेम यहाँ पर दिख रहे हैं उन्हीं टाइम फ्रेम में से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप क्लोज करना चाहते हैं आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो आप देखिए चार्ट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो ये नीचे का पैनल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी विंडो आप यहाँ पर ऐड करना चाहें उसको कर सकते हैं। अटैच डिटैच अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप इसको डिटैच कर सकते हैं और आपकी फिर फुल स्क्रीन बन जाती है। आप अगर हम मैनी मॉनिटर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाती है जहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा से डिटैच कर देता हूँ तो हम बाकी प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाते हैं। अब ऊपर का जो पैनल आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगेन न्यू ऑर्डर क्रिएशन, यहाँ पर न्यू ऑर्डर क्रिएशन के लिए आपको ये ऐड हो जाता है जो भी सिंबल है, बाय सेल, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी आपको विजिबल हो जाता है। अगर आप जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, किस प्राइस पर लगा रहे हैं, कितना वहाँ पर लॉस करेंगे, कितना प्रॉफिट करेंगे, तो ये एक एडवांटेज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो MT4 MT5 में आपको अवेलेबल नहीं रहता है। और यहाँ पर ही फिर आपको मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, स्टॉप ऑर्डर लगाना चाहते हैं या फिर स्टॉप लिमिट ऑर्डर, तो सभी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये हुआ न्यू ऑर्डर के बारे में। फिर आ जाता है आपका यहाँ पर इस जो भी लेआउट अगर आप सेव करते हैं, फिर आप उसको जाकर यहाँ पर उसको करंट वर्क स्पेस को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेकंड बटन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पर ये जो थीम लेआउट है आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको जाकर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि मैं इसको हटाना चाहता हूँ, जो भी सिंबल है यहाँ पर ना दिखें, या फिर जो ट्रेड वॉच बॉटम है मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कभी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मैं यहाँ पर बैलेंस नहीं देखना चाहता हूँ डाउन, तो आप यहाँ पर उसको हटा सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें मल्टी चार्ट मोड्स, आप 4-5 जितने चार्ट्स यहाँ पर आना चाहें तो नॉर्मली अभी यहाँ पर 4 चार्ट का लेआउट है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद सिंगल चार्ट मोड, फिर यहाँ पर 3 चार्ट मोड देख रहे हैं तो 3 चार्ट मोड के साथ आ जाता है।
उसके बाद आप अपनी वॉच लिस्ट अगेन बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ करना हो, मैक्सिमाइज़ करना हो, आप यहाँ से ही कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं चार्ट को कैंडल देखना चाहूँ या कोई भी ऑप्शन, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर जो भी यूज़ करने हैं आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, मूविंग एवरेज या जो भी वॉल्यूम वगैरह। ये तो रोबोट वाला सेक्शन है। और ये फिर ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं या इंडिकेटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। और उसके बाद फिर आपके टाइम फ्रेम के ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन हुए। उसके बाद आपके साइड में यहाँ पर दिख रहे होंगे कि आप ड्राइंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैं रेक्टेंगल ऐड करना चाहता हूँ, आप उसके कलर चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको हमने ये कलर लिया हुआ है, आप इसे ब्लैक लेना चाहें तो जिस तरीके से भी आप इसको देखना चाहें। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट क्लिक यहाँ पर करता हूँ तो आप इसकी बैकग्राउंड इमेज या कलर ऑप्शन को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि कैसे आप चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड इमेज में कुछ इमेज यहाँ पर डालना चाहता हूँ तो वो इमेज भी यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर आ सकती है। अब यहाँ पर हम कलर ऑप्शन की बात कर रहे थे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर ग्रिड नहीं दिखे, तो ग्रिड को अगर आप यहाँ पर वाइट कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ये विजिबल नहीं रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रिड। पीरियड सेपरेटर आप देख रहे हैं, तो पीरियड सेपरेटर को भी अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसको वाइट बैलेंस कर देते हैं तो फिर आपको पीरियड सेपरेटर भी यहाँ पर बाकी लाइन, तो अननेसेसरी लाइन आपको नहीं दिखेंगी जो आप यहाँ पर नहीं चाहते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, कलर ऑप्शन में जाइए, जैसा आप इसको चाहते हैं, जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा सकते हैं, उनके कलर हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, या बैकग्राउंड जैसा चेंज करना हो सब कुछ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो जस्ट अभी चार्ट आपको यहाँ पर बेटर लग रहा है। और यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं क्रॉस हेयर, जहाँ पर भी आपका चार्ट जाएगा। मार्केट स्नैपशॉट अगर आप जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लाइन, पेंसिल अगर आप यहाँ पर इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। प्राइस चैनल और फिर फिबोनाकी टूल्स, जो फेवरेट टूल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट रिप्ले अगर आप यहाँ पर उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि मैं मार्केट रिप्ले कर सकता हूँ। जैसे कि आपके पास ट्रेडिंग व्यू में रिप्ले का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पर लोड हो जाएगा, आपकी अनदर विंडो यहाँ पर अपलोड हो जाती है और फिर आप यहाँ से इसमें बाय सेल के लिए देख सकते हैं कि कहाँ से उसको कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। अब राइट साइड की जो विंडो है यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंबल, डेप्थ ऑफ द मार्केट, कैलेंडर और न्यूज़। तो चारों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूज़ होगी आप यहाँ पर देखेंगे उस पर्टिकुलर पेयर में। अगर हम यहाँ पर इस टाइम WTI में है तो जितनी भी फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है वो आएंगी, या फिर क्रिप्टो की देखना चाहते हैं तो क्रिप्टो की आ जाएंगी। कैलेंडर, जो भी न्यूज़ आने वाली हैं वो न्यूज़ आप यहाँ पर देखेंगे उस पर्टिकुलर पेयर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम GBP USD को देखें तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो यहाँ पर दिखाएगा। अगर मैं कैट स्विस फ्रैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो कैट स्विस फ्रैंक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर ये अनदर ऑप्शन आ जाता है डेप्थ ऑफ द मार्केट, कि कहाँ पर आपके ऑर्डर ज़्यादा फिल हो रहे हैं, किस प्राइस पर हो रहे हैं, कहाँ पर बाय या सेल, जो कि आपको MT4 MT5 में यूजुअली नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये लास्ट सिंबल आ जाता है आपका, जहाँ पर आपके सिंबल होते हैं, जहाँ पर आप मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट, आप यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेप्थ ऑफ द मार्केट आपको क्या यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी सिग्नल देती है, और न्यूज़ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है जो राइट साइड में आप देख रहे हैं। अब जो बॉटम की ऑप्शन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन जो भी है आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो भी पोजीशन आपकी ओपन होंगी वो यहाँ पर दिखेंगी, ऑर्डर जो भी होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे, जितने भी हिस्टोरिकल ऑर्डर होंगे जो आपने लगाए हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। प्राइस अलर्ट अगर आप लगाते हैं तो वो यहाँ पर दिखेगा। ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगे, आपने डिपॉजिट विड्रॉल किया वो यहाँ पर दिखेगा। और जर्नल में जो भी सीटेड स्टार्टेड, इससे आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पर है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बाय ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर क्रिएट कर सकता हूँ, और इवन इस विंडो से भी क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर भी अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पर इसमें बाय करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। सीटेडर में एक एडवांटेज यहाँ पर ये भी है कि आप यहाँ पर ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं, या तो आप इसको क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर सकते हैं, या आप अपनी पोजीशन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको अनदर ऑर्डर फिल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो बाय आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सेल हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए आपका ऑर्डर सेल में कन्वर्ट हो गया, कि आपको गलत लगा कि ये बाय हुआ सेल, या आप रिवर्स करना चाहते हैं पोजीशन यहाँ पर। अब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर सेल करना था पर मैंने कम किया है, आप इसको डबल कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। फॉर एग्जांपल डबल योर पोजीशन, तो अभी आपका 1 लॉट है, अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके 2 लॉट्स यहाँ पर हो जाते हैं। अगर मैं दोबारा करूँगा तो 2 के 4 हो जाएंगे क्योंकि डबल होगा यहाँ पर। आप देखें 4 लॉट्स यहाँ पर, और जो भी ऑर्डर फिल होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ से ही इसको क्लोज कर सकते हैं जितनी पोजीशन ओपन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं GBP USD की भी एक पोजीशन यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ
यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और एडवांटेज आपको दिखाना चाहूँगा जी, जो आपके लिए अवेलेबल रहती है। जब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बाय के लिए देख रहा हूँ और स्टॉप लॉस यहाँ पर है, मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। टारगेट प्रॉफिट को ऊपर की तरफ लगा सकता हूँ जहाँ मुझे टारगेट प्रॉफिट लगाना है। तो जैसे आप यहाँ से ही विंडो में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आपका प्लेस ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाता है। तो आप देखेंगे कि GBP USD का ऑर्डर यहाँ पर आपका प्लेस हो गया। अब यहाँ पर क्लोज करना है तो यहाँ से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप एक ही बटन से सभी की सभी पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सभी पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी, जैसे कि यस, और आपकी सभी पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाता है जो सी ट्रेडर आपको प्रोवाइड करता है। तो सी ट्रेडर इवन मैं कहूँगा कि बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सी ट्रेडर काफ़ी टाइम से है और DX ट्रेड अभी जस्ट न्यू प्लेटफॉर्म है। और जैसे आप देखें प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में काफ़ी सर्वर का लोड आ रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, तो MyFX फंड या फिर TFT का, तो वो आपको सी ट्रेडर के लिए यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन जो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर एनालिसिस के लिए कुछ नहीं है, एनालिसिस के लिए यहाँ पर भी एक और ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं, एनालाइज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है कि क्या आपका नेट प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट फैक्टर है, इक्विटी बैलेंस जो आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस स्टैट्स क्या है, इक्विटी क्या चल रही है। आप मंथली डेली यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि फरवरी में कितना रहा, मार्च में कितना रहा, अप्रैल में, और कौन कौन से पेयर में आपने ट्रेड किया, वो सारा कुछ डिटेल आपके लिए यहाँ पर मिलती है। तो इनबिल्ट यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन है जैसे कि DX ट्रेड में है, पर मैं कहूँगा कि सी ट्रेडर बेटर है DX ट्रेड से प्लेटफॉर्म कंपैरिजन में, क्योंकि DX ट्रेड में काफ़ी इशू आ रहे हैं, सर्वर का इशू आ रहा है और मेंटेनेंस का भी इशू आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं, आप अगर कुछ और सेटिंग चेंज करनी होती है, ये FX Pro का है, पर आप कोई भी उस ब्रोकर में जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी सेटिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करना चाहें। तो गाइस जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया देना चाहता था कि सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉप फर्म इसमें स्विफ्ट करेंगी और जो आपके ब्रोकर हैं काफ़ी आपको ऑप्शन अवेलेबल प्रोवाइड कराएंगे सी ट्रेडर के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में MT4 MT5 की तरफ से सभी के पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस लेने में टाइम लगता है। तो सी ट्रेडर एक बेटर प्लेटफॉर्म है कंपैरिजन टू DX ट्रेड। काफ़ी फर्म DX ट्रेड में गई पर वहाँ पर आपको सर्वर और काफ़ी इशू आ रहे हैं, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए। तो सी ट्रेडर आप यूज करेंगे और ये एक ट्यूटोरियल आपके लिए जस्ट मैं बनाना चाहता था, जहाँ से आपको एक बेसिक गाइडेंस यहाँ पर मिले कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे इससे भी हेल्प मिले और मैं आने वाले दिनों में आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं